जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी हुए जिनका नाम था रिझाई। रिझाई दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के पास एकांत में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। रिझाई की प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी क्योंकि वह बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक बार जापान का सम्राट रिझाई के पास आता है और उनसे कहता है कि मुनिवर, मैं हमेशा बहुत अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में एक उथल पुथल सी मची रहती है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा धन है और सारी तरह की सुख सुविधाएं हैं। लोग जिनके सिर्फ सपने देखते हैं, फिर आखिर मेरे अंदर में ऐसी अशांति और व्याकुलता क्यों है? तब रिझाई ने कहा कि सम्राट, इसका जवाब आप जानते हैं, बस आपने कभी इनको खोजने की कोशिश नहीं की। तब रिझाई ने कहा कि सम्राट, क्या आप एक प्रयोग करेंगे जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अशांति और व्याकुलता नहीं बचेगी? यह सुन वह सम्राट काफी उत्साहित हो गया और बोला कि मुनिवर, क्या करना है बताइए आप मुझे इस अशांति से दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब रिझाई ने कहा कि आपको अगले 10 दिनों तक इसी आश्रम में एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना होगा और इन 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना कम बोलेंगे, हमेशा अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट रिझाई की बातों से सहमत हो गया। पहले दिन सम्राट का मन रोज की तुलना में अब और ज्यादा अशांत हो गया था और ज्यादा उथल पुथल से भर गया था। अब उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और साथ ही आश्रम के साधारण से जीवन में वह अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। लेकिन रिझाई के अनुसार उसने पूरे एक दिन अपने मुंह से एक भी शब्द न निकाला और चुपचाप एकांत में बैठा रहा। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की बेचैनी अब कम होती जा रही थी। अगले दिन फिर सम्राट एकांत में चुपचाप बैठा हुआ वहाँ की फूल पौधों और आकाश में उड़ने वाली पक्षियों को निहारता रहा। आज उसे जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि अपने आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत है। वह पूरी तल्लीनता के साथ दिन भर प्रकृति को निहारता और देखता रहा और यह महसूस करते रहा कि यह कितनी खूबसूरत है, प्रकृति कितनी शांत है। इस तरीके से 3-4 दिन बीत गए। अब तक वह सम्राट अपने मन की सारी भागा दौड़ी पर जीत चुका था। उसके मन में शांति उतर चुकी थी। 5वें दिन की सुबह जब सम्राट एकांत में जाकर बैठा तो कुछ देर बाद अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गई और वह ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन आंखें बंद किए बैठा रहा और ध्यान में उतरता गया। कोई शब्द, कोई चिंता नहीं थी सम्राट के अंदर। उनके अंदर एक अनंत शांति और आनंद भर गया था। और अपने बाकी बचे हुए ध्यान के दिनों को गुजारने के बाद जब वह सम्राट रिझाई के सामने उपस्थित हुआ तो उन्होंने रिझाई के पैर छूकर उनको प्रणाम किया और बोला कि मुनिवर, मुझे जवाब मिल चुका है कि आखिर क्यों मेरे अंदर इतनी उथल पुथल है, आखिर क्यों मेरा मन इतना अशांत था और व्याकुल रहता था। तब रिझाई ने कहा कि बताओ मुझे कि तुम्हें क्या जवाब मिला सम्राट? तब सम्राट ने कहा कि मैं जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था, अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में ही उन बातों के बारे में सोचा करता था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बेचैन और अशांत रहने लगा और इसी के साथ मेरा शरीर भी इसके परिणाम स्वरूप अपने किसी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। फिर मैं अपने लगभग हर काम में असफल होने लगा और असफलता की वजह से मैं और ज्यादा उदास होने लगा, जिससे मेरा जीवन नीरस हो गया था। लेकिन इन दिनों मैं अपने आप को काफी शांत महसूस कर रहा हूँ। अब मैं जान पा रहा हूँ कि मैं अपने जीवन को किस तरीके से गलत तरीके से जी रहा था और अब मैंने यह भी सीखा कि आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ध्यान तो आप में ही होता है। आप स्थिर, शांत और मौन होते हैं। पिछले कुछ दिनों के ध्यान के दौरान जो एक चीज जो मैंने सबसे पहले सीखी है वह यह है कि किसी भी इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका खुद को जानना होता है। तब यह सुन रिझाई ने कहा कि सम्राट, आप ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और न चाहते हुए भी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान ही है, जो बिना किसी का खून खराबे के लोगों को मार काट डालती है। हमारी भाषा और शब्द हमारे हथियार भी हैं
और हमारी कमजोरी भी। अगर इसका सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्दों के साथ उपयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देती है, लेकिन अगर शब्दों का यही खेल उल्टा हो जाए तो यह इंसान की जिंदगी को नर्क बना डालती है। एक बार गौतम बुद्ध से उसके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, अब ज्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? तब गौतम बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने अंदर के परमात्मा को सुन पाता हूँ। खुद के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है मौन। मौन होकर ही यह जान पाना संभव है और खुद को जानने और समझने की यही पहली शर्त है कि आप मौन हो जाओ। ज्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते, और अगर आप केंद्रित नहीं हो सकते तो आप जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद रिझाई ने अपनी बात को समाप्त की और सम्राट अपने महल वापस चला गया। दोस्तों, आपने भी कई बार यह ध्यान दिया होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो कम बोलते हैं वह अपने शब्दों पर अडिग रहते हैं। लोग उनका सम्मान करते हैं और उनकी बातों पर भरोसा भी ज्यादा करते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वह अपने विचारों के पक्के भी नहीं होते। उनका दिमाग अस्थिर होता है, और एक अस्थिर दिमाग वाला इंसान किसी भी काम में कभी सफल नहीं हो सकता। अगर एक इंसान यह जानता है कि उसे कब, कहां और किस बारे में बात करनी है, तो ऐसे इंसान का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक बन जाता है और वह जो भी करता है उसमें सफल होता जाता है। दोस्तों, अगर हम महान और सफल लोगों के व्यक्तित्व को थोड़ी गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि ऐसे लोग जितना हो सके उतना कम शब्दों में ही अपने बात को समाप्त कर देते हैं और चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से सोचते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर ज्यादा झूठ भी बोला करते हैं और लोगों की बुराइयां भी करते हैं। इसी कारण इनके अपने भी लोग इन्हें पसंद कभी नहीं करते और हमेशा इनसे बचने की कोशिश किया करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में भी यह कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति है। या ब्रह्म शक्ति से मतलब हमारी आंतरिक जीवन की शक्ति से है। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, मौन और धैर्य से। धैर्य आता है ध्यान से। ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अपने मौन को खो देते हैं, जो कि हमारे अंदर शांत और स्थिर जीवन का पहला आधार है। तो चलिए दोस्तों, आज से कुछ दिनों के लिए हम भी केवल जरूरत की बातें ही करेंगे और अपनी बातों को बहुत ही कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वह अपने जीवन में मौन का स्थान देंगे। अगर हो सके तो दिन में कुछ समय के लिए एकांत में मौन होकर बैठने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे हमारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस सम्राट की तरह दोबारा अपने आप को खुद जरूर खोज लेंगे।